सोलो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 4 लेते हैं अपन क्लास 9 की। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। ओके, फादर कहाँ जाते हैं? शॉप जाते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर फ्रॉम होम। सो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अपन। सो ये दिस इज व्हाट होम और ये है शॉप। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी देर की अपन को? 250 मीटर्स। तो फादर एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करते हैं और 250 मीटर अवे घर से जो शॉप है उस पे जाते हैं। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। वो क्लॉथ बैग लाना भूल जाते हैं। सो ही केम होम टू टेक इट। घर आते हैं, लेते हैं, वेंट टू द शॉप अगेन। तो वापस घर आते हैं, फिर बैग उठाते हैं और फिर वापस जाते हैं। ब्रॉट प्रोविजंस एंड केम बैक होम। सामान खरीदते हैं और घर वापस आ जाते हैं। हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम? व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम? तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा फादर का वो बताना है अपन को, और डिस्टेंस कितने ट्रैवल की इस पूरी स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो अपन को ये देखना है कि कितनी बार उन्होंने ट्रैवल किया। सो सबसे पहले वो घर से शॉप गए। सो पहला 250 मीटर उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। फिर वापस से क्लॉथ बैग भूल गए थे, तो फिर से वापस से कहाँ आए? घर पे आए, बैग उठाया कपड़े का और फिर से शॉप पे गए। फिर शॉप पे जाके सामान खरीदा और सामान लेके वापस से घर पे आए, ठीक है। तो ये उनका टू एंड फ्रो जो मोशन है वो हम ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे गए, वापस आए, फिर वापस आए, ठीक है। हर एक टाइम में जो उनकी डिस्टेंस है वो कितनी थी? 250 मीटर्स थी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम एंड व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम, ठीक है। उनका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा वो अपन को बताना है, थ्रू आउट जर्नी क्या रहा। सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी रही। सो हम यहाँ पे पता कर लेंगे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस क्या रहा। सो टोटल डिस्टेंस जो इस केस के अंदर होगी, कितने राउंड्स कंप्लीट किए उसने? साइकिल में देखें तो 2 साइकिल्स कंप्लीट किए, बट टू एंड फ्रो में जाएं तो 250 मीटर पहले शॉप पे गए, फिर बैग भूल गए तो वापस आए, कितना? 250 मीटर्स। फिर वापस से 250 मीटर शॉप पे फिर से गए और सामान खरीद के वापस से 250 मीटर अपने घर पे आए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल उन्होंने 4 राउंड जो है वो टू एंड फ्रो के कंप्लीट किए। गए 250, वापस आए 250, फिर गए 250, फिर वापस आए 250। तो जब मैं सम करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1000 मीटर डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल करी। सो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 1000 मीटर, है ना। और डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस अपन को मिल जाएगी ये। नाउ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है अपना लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? इनकी कहानी स्टार्ट हुई घर से, फिर शॉप पे गए, वापस घर आए, फिर शॉप पे गए, फिर वापस घर आए। तो जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे खत्म हुई। तो जो उनका एंड जो पोजीशन है, फाइनल जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? होम, अपने घर पे वापस वो आ गए। सो उनकी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज उनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। बिकॉज वी कैन से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ फादर इज सेम, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस में।